सबसे बड़ी बात कि जब ओबेसिटी होती है तो क्या है कि तमाम जो हार्मोनल फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। और जहाँ ओबेसिटी होगी वहाँ पर ये भी थ्रेट हो सकता है कि पेशेंट का थायराइड जो है वो डिस्टर्ब हो और उसकी वजह से ओबेसिटी हो। तो अगर हम उस कॉज को रिमूव करते हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ जो है वो क्योर की तरफ जाती है और फिर जो इनफर्टिलिटी कॉज हो रही होती है वो बेटर हो जाती है। लेकिन मोस्टली हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं और ओव्यूलेशन उसकी वजह से नहीं हो पाती। 25% केसेस जो इनफर्टिलिटी के होते हैं वो ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ ओव्यूलेशन है, कि ओव्यूलेशन ही ठीक तरीके से नहीं हो रही और उसकी वजह से ऐसा होता है। यानी 25% तो केसेस इसी वजह से हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर अकॉर्डिंग टू WHO बात की जाए तो 60 से 80 मिलियन के करीब जो कपल हैं वो इनफर्टिलिटी का शिकार हैं वर्ल्ड वाइड। तो और पाकिस्तान में क्या रेशो है? अब पाकिस्तान का एग्जैक्टली नहीं मैं बता पाऊंगी, लेकिन ये ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ इस तरह से है रेशो इसकी। और यहाँ इस चीज़ को भी क्लैरिफाई करती चलूँ, वैसे ये डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है। इंक्रीजिंग है, बिल्कुल इसका रेट इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू बहुत सारी रीजंस, जिसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हैं, जैसा अभी आपने डाइट के हवाले से भी बात की। हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस हवाले से। लेकिन उससे पहले शेयर करना चाहूँगी कि मेल और फीमेल के हवाले से हम बात कर रहे थे कि इसमें जो ज़्यादा जो चांसेस हैं, यानी 11% जो हैं फीमेल में इनफर्टिलिटी होती है और 9% जो है वो मेल्स की रेशो है। तो बात यह है कि लाइफस्टाइल हमारा मैटर करता है बहुत ज़्यादा। अगर कोई फीमेल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की पोजीशन में है और उसको इस किस्म का इन्वायरमेंट मिल रहा है जैसा कि अमूमन ससुराल में होता है, तो डिप्रेशन है। डिप्रेशन जैसे है। आजकल तो अगर ससुराल में ना भी हो, हुकूमत वक्त की तरफ से बहुत बड़ा डिप्रेशन है। स्ट्रेस बहुत बड़ी वजह है। हाँ जी, स्ट्रेस बहुत बड़ी को वजह हम आजकल तो डिस्कस मेरा नहीं ख्याल कर है रहे जब बिल आता होगा बिजली का तो डिप्रेशन में चले जाते हैं सारे जो उसके हालात बाद हुए हैं। कुछ होता ही नहीं है सर। उसके बाद डेफिनेटली बिल होता है, पैसे भी नहीं होते, पर्स खाली है। तो स्ट्रेस के बाद तमाम हार्मोन्स जो हैं वो फिर डिस्टर्ब होते हैं इंसान के, उनमें इम्बैलेंस आता है क्योंकि इंसान के हैप्पी हार्मोन्स डॉक्टर डेफिनेटली साहब काम मैं नहीं ना करते बड़ी फिर। जेन्युइन बात कर रहा हूँ, आप उसको नेगेटिव ना लिया करें, आपकी अच्छा। मेहरबानी। सही तो ये कि नहीं वाकई कुछ नहीं होता। इसी तरह नहीं, कुछ कुछ होता है जब बिजली का बिल आता है। तो जंक फूड जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉज करती है इनफर्टिलिटी, बिकॉज इसमें जैसे कि प्रोसेस्ड मीट है, ये इसमें कुछ केमिकल्स इस किस्म के शामिल होते हैं कि जो उसको प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सोडियम लेवल बढ़ जाता है ना सोडियम प्रोसेस लेवल में। बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें जो है ना, एक्चुअली एसिडिक इन्वायरमेंट जब हो जाता है ना फीमेल का, तो वहाँ पर स्पर्म जो है उसका रहना मुश्किल हो जाता है और उसकी वजह से फिर क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं हो पाती नहीं और होता। एग ट्रेवल नहीं कर पाता ओवरी से बल्कि लेकर डेथ हो यूट्रस तक, जाती है, वैसी तो डेड हो जाती है। इस वजह से फिर इनफर्टिलिटी कॉज होती है। वजूहात के हवाले से बात हो रही थी, तो इसमें सर्जरी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर किसी की सर्वाइकल सर्जरी हुई है या फिर जो है उसके फैलोपियन ट्यूब्स जो हैं उसकी लिगेशन करवाई गई थी या बंद करवा दी गई थी, ब्लॉकेज करवा दिया गया था, तो उस दौरान में अगर इंजरी कोई हुई है या फिर ये कि यूट्रस का कोई प्रॉब्लम था और उस दौरान में कोई सर्जरी हुई, तो उसमें भी कोई ट्रॉमेटिक ऐसी कंडीशन हो जाती है। समटाइम होता है कि कोई फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक कर जाती है या इंजर हो जाती है, तो भी जो है ये ओव्यूलेशन के प्रॉब्लम आते हैं और उसकी वजह से इनफर्टिलिटी कॉज होती है। तो ये चीज़ भी